मुल्क भर में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 6,472 अफराद मुतासिर। मजमूई तादाद 1,32,000 से ज्यादा हो गई। एक दिन में वबा से 88 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की कुल तादाद 2,551 हो गई। पंजाब में 50,000, सिंध 49,000, खैबर पख्तूनख्वा 16,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद के सेक्टर G92 और G93 में लॉकडाउन। दोनों सेक्टर आज, कल और परसों बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने के सामान की दुकानें खुलेंगी। हर किस्म के मजहबी और समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। सेक्टर G9 से कोरोना के 200 मरीज सामने आए थे। हुकूमत बलोचिस्तान ने SOPs के तहत सूबे में होटल और रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त दे दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को करंटीना कर लिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की आवाम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कहा, शहरी बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। तारीखी खसारे का बगैर नए टैक्स के बजट आ गया। सिगरेट, सिगार, तंबाकू, एनर्जी ड्रिंक्स, डबल कैबन गाड़ियां महंगी होंगी। पाकिस्तान में बनने वाली मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल, रिक्शा, LED लाइट, सीमेंट LED लाइट सस्ता होगा। सरकारी मुलाजिम पुरानी तनख्वाह में काम करेंगे। पेंशन भी नहीं बढ़ेगी। दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का IMF प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 1 लाख रुपए रखने की तजवीज़। इक्तसादी शरह-नमू का हदफ 2.1 और महंगाई का 6.5% मुकर्रर। ऑपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बजट को तबाही का नुस्खा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बजट मायूस कुन है। रिलीफ सिर्फ अमीरों को दिया गया। सरबरा ANP असफंदियार वली बोले, बजट IMF की एमा पर बनाया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस इस्लाहात से मुतालिक बजट को मुस्तरद कर दिया। विफाकी बजट पर मुआशी माहिरीन और ताजिरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सिराज कासिम तेली ने कहा, ये रिलीफ बजट नहीं है। साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ ने कहा कि हमारा बुनियादी मसला गैर दस्तावेजी मईशत है। हुकूमत को हर हालत में रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी फूड सिक्योरिटी राव अजमल खान ने कहा, जुलाई में टिड्डी दल अफ्रीका से आएगा। ताजिर हारून अगर ने कहा, पेट्रोलियम पर रिलीफ दिया गया मगर उसका फ़ायदा आवाम को नहीं हुआ। जियो की खुसूसी ट्रांसमिशन में टैक्स माहिरीन ज़िशान मर्चेंट और ज़ुबैर मोतीवाला का भी इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आइंदा माली साल बजट की तैयारी में मुश्किलात का सामना। रवा माली साल सूबाई हुकूमत को 50 अरब रुपए से जायद खसारा हुआ है। सूबाई हुकूमत ने बजट तरजीहात को हतमी शक्ल दे दी। गैर ज़रूरी मनसूबों और अखराजात पर कट लगाए जाने का इम्कान। तालीम के तरक्याती बजट में रद्द-ओ-बदल न करने का फैसला। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन की अदालत ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। FIA, PTA और सिंथिया रिची के वकील की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक पर ज्यादती, यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात लगाए थे। पीपल्स पार्टी इन इल्जामात को मुस्तरद कर चुकी है। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को चीनी 70 रुपए फी किलो की पेशकश की है। वो जो कल तक कहते थे लागत बहुत ज्यादा है, आज भाव-ताव कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं आगे इमरान खान बैठा है। अब बात 70 पर नहीं रुकेगी। चीनी की असल लागत आवाम के सामने रखेंगे और दुरुस्त कीमत तय करना पड़ेगी। रश में लग के हम लोगों ने पेट्रोल लिया है। इससे बेहतर तो महंगा ही सही था। ये सस्ताई की है कि हमें आज पेट्रोल नायाब कर दिया बिल्कुल ही। ये 2-3 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। इससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि आज अवाम जो है वो धक्के खा रही है सस्ते पेट्रोल की वजह से। इनके वजीर और मशीर तो खामोश हैं। वो तो इस चीज पे आते नहीं, तवज्जो नहीं दे रहा है। पेट्रोल सस्ता होता था तो हर चीज सस्ती होती थी, लेकिन अभी जो है मतलब समझ से बाहर है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन किसी चीज पे जो है आप देख लो कि रेट कम नहीं हुए।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें। FIA ने 10 पेट्रोलियम कंपनीज के CEOs को तलब कर लिया। तमाम तेल कंपनियों पर तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग का इल्ज़ाम है। CDD ने रावलपिंडी के इलाके सदर कोयला सेंटर के चौक पर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। धमाके में एक शख्स जाँ बहक 10 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में बॉल बेयरिंग इस्तेमाल नहीं हुए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियों के हमले जारी। मुतासिरा इलाकों में महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमों का ऑपरेशन जारी। टिड्डियों के कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों के जरिए स्प्रे भी जारी। मुजफ्फरगढ़ वाले खराब गोश्त खाने से बच गए। सुल्तान कॉलोनी के करीब पुलिस की कार्रवाई। 5 मन से जायद मुजरे सहित गोश्त बरामद। गोश्त शहर के मुख्तलिफ होटल्स पर सप्लाई किया जाना था। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम और इस्लामाबाद में नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 कश्मीरी जवान शहीद। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 92 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बस आप आवाम के लिए चीनी सस्ती कर दें, वो भी 50 किलो तक, और चीनी चोरों को कानून के मुताबिक सज़ा दें। मैं इमरान खान को दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द चीनी चोरों को सज़ा दी जाए। इमरान खान से अपील है कि शुगर माफिया को सख्त सज़ा दी जाए। मेरी इमरान खान से गुजारिश है, चीनी चोरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि बाकी चोर इससे सबक सीखें। हम इमरान खान से अपील करते हैं कि चीनी की बहरान करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक। पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद पुरज़्म। कप्तान बिस्मा मारूफ कहती हैं कि नई खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने से दीगर खिलाड़ी भी मुतहरिक होंगी। कहा PCB ने उन्हें कप्तान बरकरार रखकर एतमाद का इजहार किया है, वो इस एतमाद पर पूरा उतरेंगी। मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर, मुहक्किक, खाका निगार, माहिर तालीम डॉक्टर मज़हर महमूद शेरानी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 85 बरस थी। वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से बहैसियत रिसर्च सुपरवाइज़र वाबस्ता थे। डॉक्टर मज़हर महमूद मारूफ मुहक्किक प्रोफेसर हाफिज़ महमूद खान शेरानी के पोते और नामवर रोमानवी शायर अख्तर शेरानी के बेटे थे। इंडोनेशिया में पुलिस एहलकारों ने कोरोना स्क्रीनिंग के लिए स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। स्मार्ट हेलमेट में इंफ्रारेड कैमरा और थर्मो स्कैनर नस्ब है जो शहरियों का दर्जा हरारत स्कैन करने और कोरोना का पता लगाने की सलाहियत रखता है।